गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज एक बार और प्रस्तुत हैं हम राष्ट्रीय आयाम छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा में नया चैप्टर कोशिका तथा ऊतक, उसके बारे में चर्चा करेंगे और नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो परीक्षा में आ चुके हैं या आने वाले हैं। थोड़ा सा खुल दो जी। जिन बच्चों के जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो ना लिखें, चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, मनुष्य की आधारभूत इकाई क्या है? मनुष्य की आधारभूत इकाई क्या है? आधारभूत का मतलब होता है जिससे उसका निर्माण हुआ हो, तो वो है कोशिका। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? वेरी गुड, साइटो, इसे बोलते हैं साइटो। और कोशिका विज्ञान को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, हिंदी में साइटोलॉजी। कल हमने बताया था कि जिस भी विषय का अध्ययन विस्तार से किसी अन्य विषय के अंतर्गत किया जाए तो उसको उसी का नाम दे दिया जाता है, अलग से पर्टिकुलर नेम, साइटोलॉजी। सीस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कल बताया हमने, बच्चे बताएं। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बोलिए। माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट साइटो। एक यहाँ बैठ जा, थोड़ा ये बंद ना हो। अगला क्वेश्चन लिखे, कोशिका की खोज किसने की थी? देखो ये थोड़ा विवादास्पद क्वेश्चन है। विवादास्पद ना कहकर अगर ये कहें कि इसके दो अलग अलग आंसर हैं। कोशिका की खोज किसने की, तो इसका आंसर है, सभी बच्चे बताते हैं, रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। हम भी बचपन से यही पढ़ते जा रहे थे, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो मृत थी, मरी हुई। कैसी थी? मृत कोशिका खोजी थी। और उन्होंने भी कोशिका को खोजते समय कोशिका की सेल वॉल को देखा था। आप सेल वॉल क्या होती है? मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है, इसके बीच में केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका की बाहरी दीवार को बोलते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका भित्ति को देखा था। किसको देखा था? बाद में एक वैज्ञानिक आए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कहीं कहीं ना केवल लीवेनहॉक बोल देते हैं, पूरा नाम ना बोलकर आधा नाम बोल देते हैं। इन्होंने देखा था, जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की? जीवित कोशिका। अब प्रश्न ये बनता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कहाँ से प्राप्त की थी? कौन से जगह से कोशिका खोजी थी? आइडिया है कोई? अगर ऐसे प्रश्न बना के लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी वो कॉर्क की थी। किसकी? कॉर्क। अब कॉर्क क्या होता है? रबर का बना हुआ ढक्कन होता है, ये रबर का, जी की पेड़ों की छाल से प्राप्त होती है। किससे? पेड़ों की छाल से कॉर्क बनती है। ठीक है, तुमने देखा होगा कुछ बोतल्स ऐसी होती हैं जिनमें कॉर्क के ढक्कन लगे आते हैं। अब तो रबर ने कॉर्क का स्थान ले लिया है ना, पहले कॉर्क ही लगी आती थी। तो कॉर्क की जब उन्होंने अध्ययन किया रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने कोशिका को उसमें पाया, और कोशिका ना देखकर उन्होंने क्या देखा? सेल वॉल, यानी कोशिका की दीवार। ठीक है, क्लियर है? आगे लिखें अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तुम लोग साथ साथ लिखते जा रहे हो ना, 7th वाले, ऐसा कहानी से सुन के मत चले जाना। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? कोशिकाओं से मिलकर बने समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब। मिलकर बने समूह को कहते हैं टिश्यू, यानी ऊतक। क्या बोलते हैं? ये सेल्स का गुच्छा होता है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है, इसको बोलते हैं ऊतक। अब देखो,
अगला क्वेश्चन आता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ कोई बच्चा। ऊतकों का अध्ययन, हमने बोला था हर चीज का अध्ययन अलग अलग कहलाता है। बताओ, किसी के पास आता अंगूर अध्ययन। ऊतक कौन से विज्ञान के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है? हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखें हम, देखो सबसे पहले सेल बनती है, सेल से बनते हैं ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है शरीर। ठीक है, तो अगर हम कहें डायरेक्ट के शरीर की आधारभूत इकाई क्या है, यानी आधारभूत का मतलब नींव क्या है, तो नींव क्या हुई? सेल या साइटो। ठीक है, आधारभूत इकाई क्या हुई? सेल। पहले सेल आई, फिर ऊतक आए, फिर अंग आए, फिर अंग तंत्र आए, फिर शरीर आया। अगले आगे लिखिए। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें त्वचा और बालों का अध्ययन किया जाता है। त्वचा और बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनी आइडिया? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, आगे लिखिए। देखो, कोशिका का सिद्धांत बता दें मैडम। कोशिका का सिद्धांत किसने कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताओ आंसर। स्लाइडेन और स्वान दो भाई थे ये वैज्ञानिक, स्लाइडेन और स्वान। 7 वाले बच्चे लिख लें बेटा, आगे जाके काम आएंगे परीक्षा में। और सभी विद्यार्थी इस बात को सुन लें कि जो क्वेश्चंस मैं लिखा रहा हूँ ये केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। जब तक आप पेपर देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, आगे तक काम आते रहेंगे। ठीक है, अगला लिखेंगे। कोशिका जीव द्रव्य लिखेंगे, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? अब देखो जीव द्रव्य क्या होता है, यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे ये कोशिका है और ये केंद्रक है। क्या है? ये हमारी कोशिका भित्ति है। कोशिका की बाहरी दीवार को क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? और कोशिका के अंदर जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी सा लिक्विड। इसको बोलते हैं हम जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ठीक है, या अगर इसे कहें हम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ें होती हैं। तो साइटोप्लाज्म केवल ये सिंगल कहलाएगा, यानी ये भरा हुआ पानी क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। और अगर इसको और केंद्रक को दोनों को शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ दो क्वेश्चन बने। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? कि जब कोशिका और केंद्रक दोनों को शामिल करके जो टर्म बनती है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो जल भरा रहता है या पानी भरा रहता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, यानी। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी आँखों से ना देखी जाने वाली। केवल हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा और माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो हम कहेंगे शरीर में हमारे में ऐसी रचना कहाँ होती है? तो ऐसी रचना हमारी हर एक कोशिका में होती है। मनुष्य बहुकोशीय जीव है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर। अगर एक कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर क्या निकलेगा? केंद्रक, बाहर होगी सेल वॉल और बीच में होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे लिखें अगला। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? लिखाऊं? प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे? बताओ, अभी तो सामने ही लिख रहा है।
देखो प्रोटोप्लाज्म कहेंगे केंद्रक और साइटोप्लाज्म को मिलाने वाला, ठीक है, द्रव। और साइटोप्लाज्म कहेंगे कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर केंद्रक जुड़ गया तो हो गया प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक अलग है तो कहलाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। लिखिए अगला, डीएनए का नाम पता है पूरा? बोलो। देखो जंतु कोशिका की बाहरी दीवार क्या कहलाती है? जंतु कोशिका की बाहरी दीवार क्या कहलाती है? जंतु कोशिका की बाहरी दीवार कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट करेंगे, ये बहुत बारीक विषय है बच्चों, बहुत ही क्लिष्ट, और जब तक आप एमएससी बीएससी पीएचडी करेंगे तब तक कोशिका पीछा नहीं छोड़नी। कोशिका से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है, पौधे का निर्माण भी कोशिका से हुआ है। तो अगर हम एनिमल सेल देखें, क्या देखें? यानी जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पहला अंतर होता है, पादप जंतु कोशिका में 2 लेयर होती हैं, एक होती है कोशिका झिल्ली और एक कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली और अंदर वाली कहलाएगी कोशिका भित्ति, ठीक है। लेकिन प्लांट कोशिका में केवल कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? बाकी केंद्रक दोनों में होता है, न्यूक्लियस इसमें भी और न्यूक्लियस इसमें भी, ठीक है। तो जंतु कोशिका की बाहरी दीवार क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहेंगे सबसे बाहर वाली को, किसको? और उसके अंदर जो है वो कहलाएगी कोशिका भित्ति, और इसके बीच में जो द्रव बन रहा है ये क्या कहलाएगा? बताओ, अभी बताया मैंने, क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म क्या कहलाएगा? और अगर इसमें न्यूक्लियस शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा? बोलो। प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अच्छा, कोशिकांग कितने होते हैं? मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ चैप्टर। कोशिका के अंग कितने होते हैं अंदाजन बताओ? कोशिका के अंग बताओ, हाँ गिनती बताओ। 1 से लेकर 10 तक या 12 होते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति, झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिला के ये कोशिका के अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिका के अंग। तो अब प्रश्न लिखेंगे आप, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही चीज पाई जाती है, जिसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और अगर ये पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो बाकी 1 से लेकर 10 तक की, 9 तक की गिनती के सभी कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे, जिनमें मुख्य होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, ठीक है। और रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? खाली स्थान। कौन सी कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है? प्लांट कोशिका में या जंतु कोशिका में? पादप कोशिका की रिक्तिका बड़ी होती है। ये जब कोशिका के अंतर लिखाते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। अब लिखेंगे कौन से कोशिकांग में दोहरी कोशिका भित्ति पाई जाती है? कौन से कोशिकांग? कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग, ठीक है, यही तो हुआ कोशिकांग में डबल मेम्ब्रेन या दोहरी कोशिका भित्ति। देखो विज्ञान को बच्चों हिंदी में पढ़ना बड़ा कठिन है,
हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं कि घुमा देते हैं। दोहरी कोशिका भित्ति कितना कठिन लग रहा है, डबल मेम्ब्रेन कितना ईजी है, डबल मेम्ब्रेन और दोहरी कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कौन से कोशिकांग में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जब आप बड़े हो जाएंगे बीएससी एमएससी करेंगे तो आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना होगा। तो इन 3 कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनकी बाहर डबल लेयर पाई जाती है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था ये? हर एक कोशिका में होता है बच्चों ये। देखिए जब भी हम कोई भारी वजन उठाते हैं और पूरी दम लगाते हैं, ठीक है, मुट्ठी भींचकर, तो जो दम हम लगा रहे हैं वो हमें ऊर्जा मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट हो जाते हैं, वो तेज़ी से एटीपी संचारित करते हैं और शरीर में एनर्जी आ जाती है। और ये पूरा का पूरा बहुत कड़ी साइंस होती है, कहाँ से एनर्जी आई, कैसे बनी। माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड है, प्लास्टिड, और तीसरा है केंद्रक या न्यूक्लियस। देखो जब हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं या सेल वॉल पढ़ते हैं या सेल विज्ञान साइटोलॉजी जब पढ़ते हैं, तो जो कोशिका हमें आंखों से दिखाई नहीं देती उसके अंदर क्या क्या है, उसके भी अंदर क्या क्या है, उन सबको अलग अलग विस्तार से पढ़ाया जाता है। तभी ये इतनी गहराई से हम पहुंचते हैं। आगे लिखें, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल क्या है कोई बताओ? पानी में जो काई होती है। और क्या कहते हैं शैवाल को? शैवालों को कवक कहते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सही जवाब। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ये क्या होता है? क्या होता है ये कोई बताए बच्चा? जिससे कागज बनता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्योंकि शैवाल एक स्वयंजीवी सूक्ष्म जीव है। क्यों है सूक्ष्मजीवी शैवाल बताओ? हरे रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है।